पीडीएम वालों ने बहुत सारे बिल मंजूर करवाए हैं। जो मौजूदा असम्बली है ना, जाते जाते ये रिकॉर्ड कायम करना चाह रही है कि इतने ज़्यादा बिल्स जो हैं वो मंजूर करवाए जाएं, और ये सारे के सारे जो है ना वो आम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हैं। अब आम आवाम की फलाह व बहबूद कैसे है, मैं एक या दो उसमें से आपको एग्जांपल्स दूंगा। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे कि कैसे जो है वो ये आम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये सारे बिल्स जो हैं वो रातों रात धड़ाधड़ पास हो रहे हैं। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो कुछ 100 के करीब जो हैं वो बिल्स पास हो चुके हैं, और बाकी जो हैं वो पास करवाने के लिए ये लोग लगातार लगे हुए हैं कि ये जो थोड़ा सा टाइम रह गया है इसमें पीछे ना रह जाए, कि कहीं पे किसी एक साइड से भी हम लोग पीछे ना रह जाएं। बस जो कुछ हमने करना है वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, बस यही हमारे पास वीक 2 वीक हैं। अब उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बिल इन्होंने पास करवाया है कि अगर कोई शख्स किसी सियासतदान को जूता मारता है तो उसको 10 साल कैद बामुशक्कत और कई लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब ये आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ही है कि आप जूता ना मारें ताकि आपको 10 साल जेल ना काटनी पड़े, और फिर लाखों के हिसाब से आपको जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। देखें ना, ये फ़ायदे की बात है ना, आपके फ़ायदे के लिए ही तो ये सारा कुछ हो रहा है। कैसे ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे सियासतदान हैं, यानी कितना इनकी यानी दूर की सोच है, कितनी समझदारी से काम ले रहे हैं कि आवाम की एक छोटी छोटी जो हरकत व सकनात हैं उसको भी ये कानून के कटहरे में ला रहे हैं। अब आप जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू आप जो है वो सियासतदानों को गाली नहीं दे सकते, उनको बुरा भला नहीं कह सकते, आप सवाल नहीं उठा सकते, वरना आपको कई साल जो है वो कैद मुशक्कत या आपको सज़ा सुना दे दीजिए, सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी और साथ में साथ जुर्माने भी होंगे जी। ये सारी तफसीलात तो खैर बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी भी इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये लोग, ये सारी के सारी आवाम के फ़ायदे के लिए ही तो हैं। इसमें आवाम का फ़ायदा है। हाँ, आवाम अब अगर किसी सियासतदान को जूता मारना चाहे ना तो उसको अकेले नहीं मारना। ये मेरी सलाह है, आप लोगों को मशवरा है मेरा, बच के रहना है, अपने आप को महफूज रखना है, सज़ा से बचाना है ख़ुद को। वैसे भी आवाम, ये गवर्नमेंट जो है ना वो आपके बारे में सोच रही है, गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन चोरों का टोला आपके बारे में सोच रहा है, तो आप इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अब इनको जूता अकेले नहीं मारना, आप लोगों ने एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, जहाँ से मुख्तलिफ एंगल्स बना के ना 10, 15, 20 जूते या गट्ठे आएँ, ताकि इनको क्लैरिफाई करने में ज़रा मुश्किल हो जाए। क्योंकि बाई लॉ जो है ना, जब कोई जत्था या कोई हजूम किसी जगह पे टपक पड़ता है तो फिर कानून सब पे इम्प्लीमेंट होता है। कानून जो है वो किसी एक शख्स को सज़ा नहीं दे सकता। तो इतने बड़े जत्थे को जो है वो सज़ा देने से पहले कानून सोचता है कि यार ये पता नहीं, ये तो ना हो कि आधे जो है इनमें से मुजरम हों और आधे ना मुजरम हों। सो अब आपने ये करना है कि एक ग्रुप बना के और मुख्तलिफ एंगल्स से जूते बरसाने हैं। बरसाने तो आप लोगों ने हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों को देख लें या दीगर मामलात को देख लें, आप लोगों ने इनका हशर नशर तो करना है, इनके साथ अच्छे तरीके से आप लोगों ने पेश तो आना है, क्योंकि आप लोगों के फ़ायदे के लिए इतना इन्होंने सोचा है ना, इतना सोचा है कि मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। सो अब आप लोगों का वक्त है कि आप लोग भी इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा, और ये भी सोचिएगा कि जो दूसरा कानून इन्होंने पास करवाया, जो बिल पास करवाया है कि असम्बली में, कि आप किसी के मुंह पर जो है वो स्याही नहीं मल सकते, तो आने वाला मौरख पता है क्या लिखेगा? अगर कोई अच्छा और सच्चा मौरख हुआ ना, जो तारीख़ लिखेगा, हिस्ट्री लिखेगा, तो उनके बारे में ज़रूर लिखेगा, वो ये बात हक सच की ज़रूर लिखेगा कि इनके मुंह पर स्याही फेंकने वाला ये जो बिल इन्होंने मंजूर करवाया ना, कि मुंह पर स्याही फेंकोगे तो आप लोगों को यानी इतनी कैद होगी और इतना जुर्माना होगा और ये होगा और वो होगा, तो ये आम आवाम के फ़ायदे के लिए ही तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उस मौरख ने ज़रूर ये बात भी लिखनी है कहीं ना कहीं कि इनके मुंह पहले ही काले थे, और काले कलर पे काला कलर जो है वो ब्लैक कलर आप नहीं कर सकते, वो उस पर चढ़ ही नहीं सकता, इसलिए इनके मुंह तो ऑलरेडी काले थे,
तो उस पर काली स्याही फेंकने से इन्होंने आज खुद जो है वो मना कर दिया है कि भाई हम पर स्याही फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी तो शक्लें पहले ही काली स्याह हैं, करतूत हमारे जो है वो काले स्याह हैं, हमारा किरदार काला स्याह है, तो हम पर काली स्याही फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग अपना नुकसान करोगे, हमारे मुंह जो है वो काले ही हैं। तो अब आप लोग जो है वो कम से कम ये जो कानून है उसके शिकंजे से बच जाओ, ये सज़ा है उससे बच जाओ, जो जुर्माना है उससे बच जाओ। सो दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम के लिए इस हुकूमत ने, ये जो मौजूदा चोरों का टोला बैठा हुआ है, ये जो डकैत हैं, हुकूमत नहीं है इनकी, ये डकैत हैं ना, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए इस कदर सोचा है, इस बारीक बीनी से सोचा है कि आप भी हैरान होंगे अगर आप उन सारे जो कवानीन या जो भी ये बिल्स पास करवा रहे हैं ना असम्बली से अपने फ़ायदे के लिए, अगर काश के आप लोग एक दफ़ा उनको पढ़ लें तो यकीन जाने आप लोगों को रात को नींद नहीं आएगी। इनकी शक्लें देखना तो दूर की बात है, आप लोगों के एहसासात जज्बात इस कदर भड़क सकते हैं कि आप इनको देखते ही मारना जो है वो इनको बस वही है कि बस पै जाओ इनको और छोड़ना नहीं है इनको। ये इस लेवल के ये लोग हैं कि इनकी सोच देखिए ज़रा, इनके करतूत देखिए ज़रा। जो महंगाई का रोना रो रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है, फ़लाँ ने महंगाई कर दी है, आए हैं तो अब तो सस्तपाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम जो है वो कोई चीज़ बाज़ार ख़रीदने के लिए जाते ही नहीं है। यानी एक दफ़ा जाते हैं तो लेके आते हैं तो महीना पूरा उनकी पॉकेट में पैसे होते हैं, ये नहीं है कि उनके पॉकेट में पैसे नहीं होते, महीना पूरा वो फिर जाते नहीं है, सामान उनको इतना ज़्यादा मिल जाता है। दोस्तों, फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।